एलसीएम एचसीएफ, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो आज लेके चलना है, हमें क्या लेके चलना है, क्वेश्चन जो होगा आज जिस टॉपिक पे लेकर हम बात करेंगे, हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है जी, ऐसे सिंपल। आप बचपन से एचसीएफ पढ़ते हुए हैं, एलसीएम भी पढ़े, और आपने मान लीजिए मैंने बोला था कि एलसीएम क्या होता है, जब दो नंबर के आप निकालते हैं उसके बाद उसको सॉल्यूशन आप देते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये था आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलता है आपको 2 से 3 तरह के मिलता है। या तो आपको बोल देगा एचसीएफ एलसीएम निकालो, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए दो नंबर से, मान लो एक नंबर हो गया ए एंड दूसरा नंबर हो गया बेटा बी, करा ए और बी का ये करा ए और बी का एलसीएम सी है, क्या है, सी है, तो कह रहा है इसका एचसीएफ बताएं। तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऐसे कि a इंटू का b इजकल टू LCM इनटू का HCF। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF इजकल टू, ठीक है, HCF इजकल टू a इंटू का b अपन में LCM। इसी प्रकार LCM निकालना हो तो LCM इजकल टू a इंटू का b अपन में। अगर क्वेश्चन ये कहता है आपको कि दो नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर है, ध्यान देना, पहला नंबर इन्होंने लिखा A, दूसरा नंबर लिखा B। ठीक है, या तो आपको ये क्वेश्चन कर सकता है कि पहला नंबर इन्होंने A दे दिया और कह रहा है कि दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, कह रहा A और यहाँ पे दूसरा नंबर पता नहीं है, कह रहा है इन दोनों नंबरों का एलसीएम जो है वो C है, क्या है, C है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, और HCF जो है वो बेटा D है, तो कह रहा है क्या करना पड़ेगा, तो आप सेम चीज यही को ट्रिक करोगे, ट्रिक करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्होंने बोला A और दूसरा नंबर था, एलसीएम कितना दिया इन्होंने, C दिया है, और एचसीएफ अब कह रहा है कि इसका नंबर निकालो। तो जब भी बोलेगा तो आप क्या करना है, समझ में, सबसे पहले लिखना एलसीएम गुने का HCF अपन में दी गई संख्या। मतलब एक पहली संख्या का दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे पहली संख्या, अगर पहली निकालना है तो दूसरी, सेम यही चीज है। चले, अगर मान लो, देखिए, हाँ यहाँ देखिए, पहली संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इजकल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ। ठीक है मैम, यहां देखेंगे आप, आपको निकालना क्या है, पहली संख्या, पहली संख्या इजकल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या इजकल टू एलसीएम गुने का एचसीएफ अपॉन में पहली संख्या। क्लियर, चले आगे। तो ये जो था आपका, ये इसी वाले आज जो करेंगे, आज टोटल हम 3 फार्मूले लेके करेंगे। पहले बताता हूँ, इसको छोड़ के, ये जो लिखा है उसको छोड़कर 3 फार्मूले करेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा 3, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर, इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चले आगे। चलिए, अब आपके सामने दे रहा है कि दो संख्याओं के दो संख्याएं हैं जिसका 3:4 दिया हुआ अनुपात में, यदि उनका लसा 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है बेटा, 240 है, तो कह रहा है दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी।
छू मंतर में करेंगे, बिल्कुल प्यार से समझ में आएगा। रेशियो बोला है तो आप देखो 3x इंटू का 4x इजकल टू 12x इजकल टू 240, x इजकल टू बेटा 240 बटे का 12, तो कितना आ गया, पहले 20 आ गया, x 20 आया ना। तो अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना, प्यार से x 20 आया तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 20 60, 3x था तो 60, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा सर, 20 चौका 80। तो क्या बोला ऑप्शन में, छोटी संख्या क्या है सर, ऑप्शन नंबर सी। आज समझ में, दोबारा बताओ, चलेगा है? देखिए मैम, ये रेशियो बोला था इन्होंने, तो रेशियो में क्या होता है 3 इंटू 4, तो आप एलसीएम में निकालते हो जो अभाज्य संख्याएं होती है, जिसका जो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मैंने लिखा 3x मल्टीप्लाई का 4x, 3 इंटू का 4, तो कितना हो गया 12x हुआ ना बेटा, ठीक है। ये कितना होगा, या तो आप एक काम करिए, 4 3 12 हुआ ना, तो दोनों का एलसीएम कितना निकालोगे 12x। अब देखो कि x से समान आ गया, तो आप लिखोगे बेटा 12x इजकल टू का 240, x इजकल टू का 240 बटे का 12, x की वैल्यू कितना आ गया 20। और ये बेटा आपने क्या अज्यूम किया था 3x, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 20 3 60, 4 के 20 चौका 80, तो एक हो गया 60, एक हो गया 80, ठीक है बेटा। तब का सबसे छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी 60। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दीजिए। कह रहा है कि दो सअभाज्य का संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। देखिए कह रहा है कि दो, अब देखो सबसे पता है बेटा, ये जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल छू मंतर में होता है, और आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, और इसी क्वेश्चन का नाम आंसर छिपा हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है कि दो सअभाज्य संख्या, मतलब दो संख्या ऐसी है जो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो मान लो कि पहली संख्या पहली 1 ले लेते हैं, और दूसरी 117, अगर 1 का और 117 का एलसीएम निकालोगे तो 117 होगा, क्योंकि दोनों सेम, ये 117 भी सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल होगी, और 1 भी सिर्फ अपने से डिविजिबल होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 117, सअभाज्य, क्योंकि ये सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होगा। 117 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 1 भी सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और किसी और से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, चले आगे। देखिए ये एसएससी 2013 में पूछा गया था, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दो संख्याओं का मौसा, क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 16 और इतना है। अरे बेटा छू मंत्र, अभी तुम्हें ट्रिक बताया था, कह कि दोनों का क्या है मौसा, और एक संख्या दिया है, तो अब क्या करोगे बेटा 16 गुने का 192 अपॉन में 48, 16 में 48, 3 से 36, 18 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी फॉर्मूला पे, क्या समझ में आया, नहीं आया, आया। अभी आपको मैं ट्रिक बताया था, ये बना पहली संख्या इजकल टू, तो आपसे दूसरी पूछा था, तो दोनों का क्या लिख दिया था यहाँ पे लिखा था मैंने 16 गुने का 192 अपॉन में 48, 100 दिन 32, 16 48, 3 से डिवाइड करो 6 3 18, 6 चौका 24, तो कितना आ गया ये 12, तो ये हमारा आ गया 64 आंसर। चले आगे, कोई दिक्कत, हाँ जी सर, नहीं गया, ठीक है। अब कह रहे हैं दो संख्याएं दिए हुए हैं इसके, और दो संख्याओं का क्या कह रहे हैं इन्होंने, योग 132 है, तो कह रहा है और उनका लघुत्तम 360 है, तो संख्या क्या होगी जी, क्यों, दो संख्याओं का योग है, तो अगर मैं जिक्र करूं तो दो संख्या आपको दिया होगा इन्होंने, और इसको या तो पहले आप उसमें एलसीएम में ले लीजिए, और कह रहे कि दोनों संख्याओं का योग 132। देखिए उन्होंने जो भी बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। अगर मैं इसको भूल जाऊं, मैं कोई भी ट्रिक न लगाऊं, इसको प्लस करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसको प्लस करो तो भी ज्यादा हो जाएगा,
ये भी कहने के ज्यादा हो जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया? आज समझे सर? बेगर, क्योंकि 60 को और 72 को इसको प्लस करो तो कितना होगा? 2 2 4 134 हो जाएगा। इसको प्लस करो 142 हो जाएगा। इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 142। इसको प्लस करो कितना हो जाएगा? 138। तो दिमाग भी लगाओगे आराम से इसको सॉल्व कर सकते। चले आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है, यदि संख्याओं का अंतर इतना है तो उनका योगफल क्या होगा? करें? बोलिए, किया जाए? चलिए इसको करिए, मैं देखता हूं, फिर जल्दी करिए। चलिए, दो संख्याओं का मतलब कि आपको एचसीएम एलसीएम दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का योगफल क्या होगा। तो आंसर आपको दिया है 204, 348, 248, ऑप्शन नंबर डी होगा 9 नंबर दिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का कुछ मत करिएगा। इन्होंने बोला कि 12 है, तो आप चाहोगे तो एक संख्या ले लो 12x, दूसरा ले लोगे 12y, और इन दोनों का जो अगर लेके चलेंगे आप, इन दोनों संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। कितना दिया ना? 2 4 4 8। ठीक है, अब इनमें दोनों में 12 कॉमन ले लो तो एक्स वाई इजकल टू 248 बटे का 12, काटोगे तो कितना हो जाएगा? 204। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों संख्याओं का अंतर आपको कितना दिया इन्होंने? 60। तो 12x माइनस का 12y इजकल टू क्वेश्चन में गिवन है 60। 204 कैसे आएगा? 12 दुना का 24, और जब दो नंबर एक साथ उतरता है तो बीच में 0 आता है। करो। ठीक है, अब ये कर दोनों की संख्या, अगर इसमें भी 12 आप कॉमन ले लें तो x माइनस का y इजकल टू 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना हो गया? 5। 12 50 60, तो एक आ गया मेरे पास एक्स वाई इजकल टू 204, और आ गया x माइनस का y इजकल टू 5। कुछ मत करिए आप, जब ऐसे चीजें जब आ जाती है आपके सामने तो इसे वैल्यू रखे और पुट करके छोड़ दीजिए। इसका आंसर निकालेंगे, इसकी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लें। या तो आप x जगह पर y की वैल्यू पुट करें, y की जगह x की वैल्यू पुट करें, आराम से सॉल्व कर लें। और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप तो ऐसा लिखिए, देखिए एक्स वाई इजकल टू 204 है, तो एक्स इजकल टू लिख सकते हैं क्या? 204 बट्टे का वाई। हाँ जी सर, हो जाएगा। अब मैं लिखा एक्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा जो है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया अभी। 204 बट्टे का वाई माइनस का वाई अपन में कुछ नहीं तो नीचे 1 इजकल टू में क्या हो जाएगा? 5। नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम वाई, और इसको सॉल्व करो कितना होगा? 204 माइनस का वाई स्क्वायर इजकल टू का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 204 माइनस का वाई स्क्वायर इजकल टू का 5y। अब हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे आप तो वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 204। ब्रेक डाउन करने आता है, तोड़ने आता है इक्वेशन तोड़ने आता है आप लोगों को? अरे आता नहीं आता? हाँ या ना बोलो ना। नहीं आता तो बस बोल दो कि इक्वेशन तोड़ने नहीं आता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया फंसे तो आप सबसे पहले 204 को y से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब यहाँ पर 204 का आप एलसीएम ले लें आप। 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 कम 4, 3 से जाएगा 17, 4 3 12, 17। सर 12 में से 17 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा, 5 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करो तो इसको तोड़ोगे आप, वाई स्क्वायर प्लस का 17y माइनस का 12y, ठीक है, माइनस का 204। तो y को कॉमन ले लीजिए, y प्लस का 17, ठीक है, माइनस का 12 को कॉमन ले लीजिए, y प्लस का 17। तो आपका आंसर आ गया y माइनस का 12 इजकल टू 0, y इजकल टू कितना हो गया? 12 हो गया। अब इधर आ गया y प्लस का 17 इजकल टू 0, y इजकल टू कितना? माइनस का 17। कभी भी नंबर माइनस में हमारा नहीं जा सकता है। तो हमारा बता दो क्या पूछा इन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछा था? दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो एक क्या आ गया मेरे पास? 12 आ गया, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा?
हमने योगफल, अरे भाई 12 आ गया ना हमारा, एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गया ना, वाई की वैल्यू। अभी मैंने आपको सामने एक चीज लिखा था यहाँ पे, एक का 12 आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है, हमें योगफल पूछा है, तो योगफल आराम से सॉल्व कर दीजिए सर। यहाँ पे लिखिए 12, ठीक है, 12 एक्स प्लस का वाई, वाई इजकल तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, सॉल्व करने तो कितना आएगा, नहीं मिस्टेक हो गया, ज़्यादा लेंदी चला गया, ज़्यादा लेंदी चला गया, नहीं अभी इसका हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29, और 29 हो जाएगा तो आप लिख सकते हो 29 गुने का 12 इजकल टू का 348। लेकिन ये इतना लेंदी चला गया कि अब क्या करोगे, इसको मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। पता है कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, उसका ट्रिक नहीं लगता है, ट्रिक नहीं लगा तो आप उसको डायरेक्ट मेथड जैसे जो भी चीज़ होता है उसके हिसाब से आपको कराना पड़ेगा। देखिए इसका सबसे पहले आपको क्या लेना है, जब से मैंने बोला कि आपको 12 है, तो अगर मैं बात करूं पहली संख्या ने 12x लिया और दूसरी संख्या भी 12y लिया, तो मैं लिख सकता हूं क्या 12 गुने का 1200, सॉरी 12 गुने का 2 4 4 8। अब तक पता है कैसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहूं तो मैं 12 से कॉमन ले सकता हूं, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो एक्स वाई इजकल तो मेरे पास कितना था 204, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहाँ तक जब किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इन्होंने बोला था क्या कि 12x माइनस का 12y इजकल टू कितना बोला था इन्होंने 60। ये भी हमने लिखा एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन लिखा। अब जब लिखा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस का y इजकल टू 5 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सॉल्व करने की बात करें तो हमारे पास x माइनस का y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे जबकि अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों से गुना कर दें तो हमारे पास एक आ गया x प्लस का y का स्क्वायर, क्या होता है कोई बताओगे, x माइनस का y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4xy, x प्लस y हमें तो पता ही नहीं है, हमें निकालना है ना, ठीक है। x माइनस y कितना था हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुने का कितना था ये 204, तो कितना बेटा 25 प्लस का 5 का 20, 4 का 16 का 6 बना 1, 5 का 20 और 1 कितना, अगर प्लस करोगे तो इसको कितना, प्लस करो ना इसको, गुणा करने पे 216 आएगा, नहीं 4 का 16 का 6 बना 4 16 800, ये प्लस करो तो कितना आएगा ये 5 4 6 5 11 का बना 1 841। ए बेटा अब इधर देखो x प्लस का y का स्क्वायर इजकल टू का 841, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, x प्लस वाई इजकल टू रूट में 841 किसका स्क्वायर होता है, अब तक 29 का होता है, अरे 29 का होता है ना। अच्छा अब मैंने जब 29 का आ गया x प्लस वाई, हमने क्या निकाला था यहाँ पे कि 12 प्लस x प्लस का y, तो हमारा ये कितना 12 गुने का 29 348, ये 12 वही है जो हमने कॉमन लिया था और x y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हमारा पास आ गया 348। थोड़ा सा लेंदी था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व करना था इसको, ठीक है। बाकी मैं इसको पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लेंगे। हाँ 348 ऑप्शन नंबर बी। अगला जो कहेगा कि देखिए फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा, कहेगा कि बीजीय व्यंजनों का लस और मसप आधारित पर, जो इस पे आएगा वो क्वेश्चन किसके बेस पे आएगा बेटा, वो आएगा एलसीएम और एलसीएम के बीच में आएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिए देगा, मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात एक्स और वाई है और उनका मसक जेड है, तो उनका लसक क्या होगा। सेम चीज अभी बताया था मैंने सर कि नंबर वाला जो बताया था ना, एलसीएम गुने एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या जो दूसरी संख्या, फिर उसी पे ही सॉल्व होगा। हाँ सर ये ट्रिक था ना, हाँ ये नहीं, ये क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ये क्वेश्चन 6 है। इसको सॉल्व करो, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका ये होगा वाई जेड, ऑप्शन में जो बी होगा एक्स जेड अपन में वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा
होगा एक्स वाई अपन में जेड, डी जो होगा डी होगा एक्स वाई जेड। सॉल्व करिए इसको ना। इसका ऑप्शन नंबर जो था वो सी था, क्योंकि आपको अभी बताया था। तो इन दोनों का क्या लिखते हैं आप यहाँ पे एलसीएम गुना के एलसीएफ, तो एक्स इंटू वाई अपन में जेड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसका आंसर बताइए। ये देखिए कह रहा है कि ये जो ट्रिक है सर, ये जो हम करने वाले ये ट्रिक है, ये आपको जो दिखा ना फॉर्मूला नंबर सेकेंड है। हाँ सर, ये कह रहा है कि विभाजित और शेषफल पर आधारित प्रश्न इस प्रकार के अंतर्गत विभाजित और शेषफल से संबंधित छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने पर पूछे जाते हैं। मतलब इस वाले ट्रिक पे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है और बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, और इसी पर आधारित ट्रेनिंग के प्रश्न को इन्होंने सॉल्व करने की जिक्र करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वो छोटी संख्या जिस संख्याओं का एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर, सर कोई भी छोटी संख्या हो सकती है जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर क्रम जो शेषफल आता है एक का आएगा ए बी सी। अगर एक्स वाई जेड का एलसीएम के है, के जहां पे के इक्वल टू एक्स माइनस वन है, इक्वल होगा वाई इक्वल टू माइनस बी होगा, वाई माइनस का बी इक्वल होगा जेड माइनस का सी। तो इसी में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ट्रिक लिख लीजिए आप। चलिए ये ध्यान रखेंगे आप, ये वाला चीज बेटा, x माइनस का a, y माइनस का b और z माइनस का c, ये चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए वह छोटी संख्या लिख लेना बेटा, ठीक है, वो छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब कि आपको वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 24, 32 और 36 को विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वो कितना आता है 19, 27 और 31 है। तो वो संख्या बताइए कि मतलब वो संख्या क्या होगी। हाँ, तो अब आपके पास इतना तो समय है नहीं कि सर आप डिवाइड करके देखोगे। आपको अभी मैं क्या बताया था सर कि k इक्वल टू क्या बताया था मैं, k इक्वल टू एक्स माइनस का a इक्वल हो जाएगा x सॉरी y माइनस का b और z माइनस का c। तो सर सॉल्व करिए ना, कितना सर 24 माइनस का 19 इक्वल हो जाएगा है 32 माइनस, हाँ, और ये 32 माइनस का 27 एक और जाएगा 36 माइनस का 31। कितना आएगा सबका आंसर 5 आएगा। कितना है 5 है। अब ये कह रहा है 5 है, तो आपको अभी सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ट्रिक क्या लिखवाया था। एक बार होगा तो मैं पहले ट्रिक देखूंगी फिर समझूंगी। ट्रिक तो यही यूज करते हैं ना भैया ट्रिक तो। नहीं वो अभी देखिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड एबीसी, तो उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो इन्होंने क्या पूछा, एक इक्वल, तो ये एलसीएम पूछना चाहते हैं आप। तो एक्स माइनस के, वाई माइनस का बी, जेड माइनस सी। तो आपका देखो डिफरेंस जो आपने निकाला है मेरे बेटे, आपने कितना निकाला 5 निकाला। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना जरा, 29 का इसका एलसीएम निकालना, 24 का, 32 का, 36 का एलसीएम निकालिए, और जो आएगा उसमें से k को माइनस करना है ना, आपको लिखवाया था ना मैं, इसको k माइनस कर दिए, कितना आएगा 24, 32, 36 का एलसीएम कितना होगा। आर्टिक जगह नहीं निकालू मैं ये सब लिखा हुआ है 283 है सर, 283, 284, 285, 286। अरे बेटा 288 गलत है। ये देखो ना, ये देखो एलसीएम का माइनस का के है, तो आपका एलसीएम कितना आएगा सर, इन दोनों का सबका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना है आपका 288, माइनस का 5 करोगे तो 283 आ गया बेटा। आपने के माइनस नहीं किया ना, एलसीएम 288 में से के माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 283। अच्छा वो माइनस करना है, हाँ सॉरी ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है ना, आप इक्वल निकाल लेना। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ मत करना, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा, इन सबका डिफरेंस निकाल लेना, और जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा तुरंत उसके एलसीएम निकाल के जो डिफरेंस आएगा माइनस कर देना। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद तुरंत जो डिफरेंस आएगा उसको उससे माइनस कर दोगे, 6 मंत्र में आंसर आ जाएगा 200। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 283। ठीक है, हाँ
अब देखिए क्वेश्चन सेम उसी प्रकार होगा, कर लेंगे आप। अब तब सेम उसी प्रकार है जैसा भी मैं कराया, आप दोनों का डिफरेंस निकालो, एलसीएम निकालो, उसका सॉल्व करो। सॉल्व करिए तो मैं कराऊंगा, सॉल्व करिए पहले तो इसको। आंसर तो आ गया था आपका ना। देखो बेटा क्वेश्चन में घुमा हुआ है, यहाँ का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे बेटे, देखो 15, 18, 21, 24, इन सभी का एलसीएम बेटा 2520 आएगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना होगी। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2520 से, तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो 2439 आएगा। कितना आएगा? 2439। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जब 2439 आ गया तो आप यहां पे लिखोगे 4 टाइम 9 माइनस का 2439 माइनस करोगे तो 7560 आएगा सर माइनस करने पे। अच्छा, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। जब 7560 आ गया तो इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस कर दो के, तो इसमें 6 माइनस कर दोगे, 7560 माइनस का 6 कर दोगे तो 7554। ये अलग फॉर्मूला लगा बड़ी संख्या निकालने पे डिवाइड। हाँ, बड़ी संख्या पे ये, मैं वो छोटी संख्या थे, बड़ी संख्या। ठीक है, अगर भैया दिमाग भी लगाएंगे तो भी हो जाता है। हाँ अगर प्लस कर देंगे तो वो छोटी संख्या 4 अंक की बचेगी, 5 अंक की हो जाएगी। हाँ, माइनस ही करेंगे छोटी पूछते हैं फिर प्लस करते हैं उससे। हाँ, तो बात तो वहीं आगे पर आंसर ही आता। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप समझिए, उसी को अप्लाई करना सीखिए। आप पता चल जाता है ट्रिक में जाने के बाद, हाँ, ऑप्शन भी नहीं देगा उसे। आप समझिए। चले आगे। आप देखो ना, इन्होंने एक एक का डिफरेंस दिया, एक एक का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है यार। अब वो अगर 99 में प्लस भी कर देंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी सी संख्या x और z प्लस का के। अगर बेटा क्वेश्चन अभी क्या किया था आपने, के को माइनस किया था, अब क्या करोगे, किस लिए करोगे बेटा, कि अगर संख्या x और z विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आती है, जो छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या करो बेटा, के। वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी से बड़ी में माइनस होगा, छोटी छोटी में प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, करा क्वेश्चन में वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसकी क्रमशः 27, 42, ठीक है, 27, 42, 63 और 84 से भाग करने पर इस 81 शेषफल बचता है। तो करा वो छोटी संख्या क्या होगी। बेटा बहुत प्यार से आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम निकाल लो। ये आपको जो दिया है ना, ये के दिया हुआ है, ये एलसीएम निकाल लो सबसे पहले इनका। प्लस ही तो होगा। हाँ, एलसीएम निकालो ना पहले, एलसीएम निकाल के प्लस कर दो, एलसीएम निकाल के प्लस करो तो बेटा इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा। और आप ऐसे एलसीएम निकालते हैं बचपन में, 27, ठीक है, 42, 63, 84, किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या, 3 से चला जाएगा। 9 3 27, 14 3 42, 9 7 63, 3 है ना, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 84 है ना, 3 दूना के 6 8 24, किससे जाएगा ये, कितना आएगा, 756। सही है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, इसको आप 2 से लेकर चले जाओ तो ये 9, हाँ हाँ, 9 7 21 21 और ये हो जाएगा 14। बेटा ये चला जाएगा 7 से, 7 से तो 9 की 9, हाँ 1 सेकंड ना, 7 एकम 7, 7 3 के 21, 7 दूना के 14, ठीक है, तो 3 से चला जाएगा, 3 3 का 9, 1 1 2 2 3 6 6 6 6 3 18 18 18 छके 18 छका 108, 108 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 756 प्लस का के करोगे तो बेटा 756 प्लस का 21 कितना बेटा 777। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत बेटा, एलसीएम निकाल के बस प्लस करना। हाँ हाँ हाँ, और एलसीएम के लिए प्रैक्टिस ही बेहतर है। हाँ, उसमें माइनस करना था।
हाँ जो आता था फिर उसमें भी वो हाँ 756 ही तो है। वो 9 आ गए और 756 में प्लस कर दोगे 21 तो 777 नहीं आ जाएगा। चले, क्या 3 संख्या दिया हुआ है और तीनों संख्या का मसा इतना है तो लसा क्या होगा। ये तो दिक्कत होगी भैया, 3 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया और 3 संख्या वाले में करोगे कैसे। 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों का लसा इतना है तो मसा कितना होगा बताइए। आए बोलो बेटा। बोलो, करो करो, मैं करूं। 144 सही है। देखिए इनका मौसा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो मौसा कितना है 2x 3x और 4x का मौसा कितना है 12 है। इसको सॉल्व करोगे तो इनका भी मौसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे डायरेक्ट कि यहाँ पे एक चीज लिखो जाओ, तो यहाँ पे आप एक डायरेक्ट करिए इसको। जैसे आप सबसे पहले इन्होंने बोला है तो इसको आप लिखो x = का 12, 12 36, 12 दूना के 24, बच्चों का 48। एलसीएम पूछा है 12 से डिवाइड कर दो तो 12 दूना के 24, 12 36, बच्चों का 48। 2 से जाएगा 1 3 2 2 3 6 6 दूना 12 12 12 बना 12 गुने का 12 = का 144। या तो ऐसे कर सकते थे, ऐसे देखो 4 का जो 4 3 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 डायरेक्ट। आज समझ में नहीं समझ में आएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम 48 से यदि वे संख्याओं का अनुपात इतना है तो कह रहा है कि वो संख्याएं कितनी होगी, तो उनका योग कितना होगा। इजी है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है इतना है, उनके अनुपात कितना है बेटा आपको इतना दिया है। तो कह रहा है कि वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। ऑप्शन है 40 है, 32 है, 64 है, 28 है। 12 चौके 64 का 12 चौके 48 होता है, 48 ऑप्शन ही नहीं है। ये देख 2 3 6 48, तो 48 को 6 से डिवाइड करें कितना है 12, 12 3 36, 12 दूना के 24, प्लस करेंगे कितना आएगा 48 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा। सॉरी ये कितना 12 को करोगे 6 से 8 आएगा। एक सेकंड मैम 48 और इसको 6 आएगा ना, तो 8 6 48, तो 8 का 24 और आधुना के 16, दोनों का प्लस करोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 40। दोबारा समझाओ। हाँ देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको 48 डिवाइड बाई 2 3 6 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 दूना का 16 और 3 का 24, ठीक है। प्लस कर देंगे मैम 40, माइनस क्या होता तो -4। चले चले आगे। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, क्या अनुपात है 3 और 4। इसका जो एचसीएफ दिया है वो एचसीएफ कितना है 5 है। हाँ 4 3 5 12 5 7 सही है। एलसीएम है तो आप एचसीएफ है तो एचसीएफ तो कुछ नहीं होता, दोनों में सेम है। तो आपको एलसीएम पूछा था 3 12 12 5 7। हाँ तो मैंने कहा तो रेशियो दिया है बस, एलसीएम में फैक्टर होता है, इसमें गुना होता है। ये देखो तो डायरेक्ट बोला 12 5 7 वो बोला सही था, उसको टेबल काम गलत हो गया था। उसका टेबल काम नहीं किया। अभी देखो भैया 12
60 है, चलिए 12 ये लो, चौका 64 दो संख्याओं का मौसा, अब जो क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व करोगे। दो संख्याओं का मौसा इतना है, उसका अंतर इतना है, तो ये संख्याएं कितनी है? मौसा इतना है, अंतर दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 12 है। यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? हमारा दिमाग मारा। यहाँ पे ट्रिक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हर क्वेश्चन का डिफरेंस जो दिया गया वो 12 दिया गया, जी भैया, यहाँ पे तो यहाँ पे दिमाग रीजनिंग में नहीं थोड़ा सा यूज करना। तब 12 8 96 12 8 96, 12 बना 144, ये भी ध्यान रखिए। 12 बना 144 होता है, ये भी ध्यान रखना। दो आंसर, दो संख्या पूछना तो एक तो कटेगा ही कटेगा भैया, उनमें से कौन सा? तो सर अंतर पूछा है वो, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, दोनों का अंतर दिया है 12। नहीं तुक्का तो सही लगा, जितना ही मारा है। तुक्का भी सही लगा। है ना भैया, इसलिए तुक्का लगाया क्योंकि उसमें 12 से एलसीएम दे रखा है, तो LCM कटेगा पक्का है कि कोई मौसा दिया है 12, हाँ, और कट ही नहीं रहा है किसी संख्या से, इसलिए और 12 से कोई नहीं कटेगा, सिर्फ 12 से ये वाला संख्या दोनों कटेगा, आधा बार कटेगा। तो इसीलिए जाएगा। बस क्योंकि देखो मैं 12 से कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है, हाँ। सिर्फ ये डिविजिबल है, तो डायरेक्ट इन्होंने तुक कर दिया। ले भाई, 12 से 84, 12 8 96। तुक्का नहीं दिमाग वही तो कह रहा हूँ, डायरेक्ट ठीक कट रहा है, है। हाँ तो सेम चीज वही है, क्योंकि मौसा बोला है तो मौसा में सेम आता है, तो 12 सेम होगा। और आप देखिए दोनों का उनका अंतर कितना है? 12 है। तो 12 से 84, 12 8 है 96, अंतर भी 12 है। आराम से सॉल्व हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है, उसका एलसीएम 33 है, तो ऐसे में जोड़ों की संख्या क्या होगी? हाँ मतलब जोड़, मतलब जो जोड़ोगे तो क्या होगी? यूपीएसएससी 2016 में पूछा। पेट का एग्जाम था। बोलो बोलो। जोड़ों की संख्या क्या होगी? जोड़ा समझ में आया, जो इसको पेयर बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको पेयर करना है। चलो इन्होंने बोला दो संख्याओं का योग है, उसका समर्पक कितना? 33 है, तो अब 33x और 33y करोगे तो एचसीएफ आपका 33 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 33 कॉमन है। अच्छा अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को प्लस कर दो मैम, 33x प्लस 33y इक्वल टू कितना मैम? 528। तो मैम x प्लस का y इक्वल टू का 528 को 33 से सॉल्व करो तो 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अब कह रहा है एक्स वाई के जोड़ों की संख्या बताओ कितना होगी। तो मैम एक्स वाई कितना है? 16 है, तो 16 कब कब होगा मैम? सॉरी सर कितना होगा? 16। 1 प्लस का 15 16 हो जाएगा, 3 प्लस का 13 16 हो जाएगा, 5 प्लस का 11 16 हो जाएगा, 7 प्लस का 9 16 हो जाएगा, 10 प्लस का 6 4 प्लस का 10 प्लस का 6 6। प्लस का 4 प्लस का 12 भी तो 15 पर ये चीज ध्यान रखना, सुनिए सर अभी बोल लीजिए, ध्यान रखना जोड़ो बनाते समय कि वो सर वो किसी के डिविजिबल ना हो, सेल्फ हो। सर 10 प्लस का 6, 10 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही कट भैया। सर महत्तम में क्या होता है सर? वो किसी का डिविजिबल है, तो ये देखो 1 और 15 खुद का डिविजिबल है, ये भी खुद के है, ये भी खुद के, ये भी खुद के। 5 संख्या पूछी। हाँ सर, अगर आपने 10 और 6 लोगे, 12 और 4 लोगे तो डिविजिबल है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं अगर ऑप्शन, अगर मैं ये चीज नहीं बोलता ना तो बहुत बनाता सर, क्योंकि ये चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा, अरे भाई तो छू मंत्र में आ जाएगा। बताइए आप, पता सेम ऐसे ही है, बता दीजिए, बता दो मैम। सबसे पहले आपको क्या करोगे मैम? सेम चीज है, सेम चीज है, 20 और 28 को डिवाइड कर दो मैम 13 से, कितना आएगा मैम? नहीं 13 से नहीं, नहीं हो सकता है 26 से करेंगे ना भैया। हाँ 13 26 कट जाएगा फिर। कट जाएगा ना। करा इनका गुणनफल है, तो अब देखो मेरे बेटे, जब गुणनफल है तो हमें क्या पागल बना रहे हैं क्वेश्चन ये,
13x मल्टीप्लाई का इन्होंने गुणनफल बोला है और 13y, तो हम लिख सकते हैं क्या x गुने का y इक्वल टू का 2028 अपॉन में 169। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे बेटे? 13 दूनी के 26, 12 आएगा। 13 को 13 स्क्वायर। अब देखो 12 का वही चीज बोला इन्होंने, जोड़ों की संख्या, तो 1 और 11 होगा और क्या होगा मल्टीप्लाई वाला, सॉरी ये मल्टीप्लाई पूछा ना आपसे, ये मल्टीप्लाई पूछा है, नालायक मल्टीप्लाई पूछा है। तो 1 और 12 3 गुने का 4, तो 2 ही बन रहा है ना, इसके अलावा कोई बनेगा क्या 12 का मल्टीपल? नहीं बनेगा ना सर। छू मंत्र में ऑप्शन नंबर बी। 6 दूना 12, तो 6 दूना 12, अब 12 दूना 12 और 2 छक्का 12, तो 2 से डिविजिबल है और भाज्य संख्या है, सहभाज्य कहाँ है? 4 भी तो 2 से डिविजिबल है और 12 तो 3 तो नहीं है सर। अच्छा 1 नहीं होनी चाहिए, 3 तो नहीं है ना। पता कर। तो इन्होंने बोला जोड़ा में यही तद अनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या होता है। जोड़ा में चीज को ध्यान रखना, सहभाज्य मतलब को खुद से डिविजिबल हो तब तुम बोलोगे सही है 12, लेकिन दूसरा तो डिविजिबल नहीं है ना। दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्या होगा, करना कुछ और था। दो धनात्मक पूर्णांकों का युग्म की संख्या जिनकी योग 99 है और महत्तम 9 है, तो बताइए उनके युग्म में क्या होगा। ये भी तो इजी है यार, 99 बोला है, प्यार से करो ना बेटा, आ जाएगा। 99 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 11 आएगा क्या है? तो 9a प्लस का 9b इक्वल टू 11 नहीं, 99 और a प्लस का b इक्वल टू का 11 लगा लो बेटा जोड़ा। प्लस बोला ना, युग में बोला है, जोड़ा बोला है, तो लिख लो 1 और 10, 2 और 9, 2 3 और 8 में तो होगा 7 4 3 और 8 5 6 हाँ 5 6 ठीक है। दिया ऑप्शन 5, ठीक है ऑप्शन नंबर 5। मैम ऊपर है मैम, आप देखो, ये देखो इसको ऐसे मारते हैं क्या मैडम, वहां पे ऐसे नहीं मारना, वहां पे ना ऐसे। हाँ तो हाँ, और ये देखो ऐसे जाके, और देखो ये, और जब तो जो कंसिविलिटी होता है उसमें कुछ नहीं, ऐसे जाके ऐसे कर देना, यहाँ जाके ऐसे कर देना, यहाँ जाके ऐसे कर देना, बस। चलिए, दो संख्याओं का मसल लसा दिया हुआ है, उसके अनुपात दिया हुआ है, तो संख्या बताएं बड़ी संख्या क्या होगी। प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है। बताइए 21 और 4, बताइए बताइए 4। मसल असर दिया, संख्याओं का अनुपात दिया, तो संख्या बताओ। 84 आपने बोल दिया तो सही है, तू का मत मारिए, पर 84 है, 84 है, सही है, तुरंत बना लिए। 84 है। देखिए आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं एलसीएम x गुने का 4x इक्वल टू का 4x स्क्वायर आएगा क्या, ठीक है। 4x स्क्वायर इक्वल टू का आप लिख सकते हैं 81 गुने का 84, तो x स्क्वायर इक्वल टू का 81 है ना, तो 81 गुने का 84 बटे का 4, 4 से गया तो ये हो गया 21, तो 21 गुने का 21, ठीक है। तो आपका x कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। और 21 हो गया, आपसे क्या बोला इन्होंने कि उन्हें बड़ी संख्या 1 4 है, तो उन्हें बड़ी संख्या 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 4 से मल्टीप्लाई को 21 होगा 84, ऑप्शन नंबर ए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर 21 को मल्टीप्लाई कर 6 मंथ में डिवाइड कर, आंसर आ गया। क्योंकि आपको लसा में थोड़ा सा सेम दिक्कत होती है वो चीजें। 4 संख्याओं में 10 12 15 18 का अनुपात है, यदि उनका मसा इतना है तो लसा क्या होगा।
ये कहाँ से आ गया 4 संख्या वाला क्वेश्चन? अब तो आप 3 वाला समझ, 4 वाला कहाँ से लेके आ गया भाई? हैं? चलो कोई बात नहीं, इनको एलसीएम बताओ कितना होगा? 10, 12, 18, 15 का एलसीएम कितना होगा? बताइए एलसीएम। इनका एलसीएम निकालोगे तो 180 हो जाएगा x। और इन्होंने क्या बोला है? मसा कितना? 3 है। तो ये क्या भाई, तो 180 गुने का 3 कितना आएगा? ये 540, ऑप्शन नंबर बी। तूने बोला क्या है ना कि लॉसा क्या होगा, तो भाई एलसीएम निकाल के x में सॉल्व कर दो, आ गया आंसर 540। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये 10th में है सिलेबस में। चले, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, महत्तम समापवर्तक 16 है। एक संख्या 128। अरे भाई ये तो छू मंत्र में आएगा, कुछ ना करना। अनीस बता दे आंसर। देख 19 20 गुने का 16, अल्ले भैया 128, बता दे आंसर, बता दे गुने करके 200। देखो ये बता दिए भाई, 240 ऑप्शन नंबर बी। आप क्यों नहीं बोल रहे मैम? भैया जो बोल रहे इसको सही आंसर। चलिए ये वाला बताइए। कुछ कैसे हो जाएगा? 2 संख्याओं का मसा लसा इतना है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। 132। मैं नहीं बताऊंगा। और ये देखिए, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। भैया उसका 132। 2 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ये होमवर्क में है, एक ये वाला क्वेश्चन है। इसका भैया बता दो ना। नहीं बताऊंगा, नहीं ये क्वेश्चन होमवर्क में और ये भी क्वेश्चन होमवर्क में। और इसका ध्यान रखना, ऑप्शन देख रहे हो, एक एक जीरो कहीं कम है, ठीक है? तो ये चीजें होता है, आएगा तो 15 ही, महत्तम पूछ रहा है, ठीक है? महत्तम पूछा है, तो बस क्या करना है? लघुत्तम पूछा भाई, महत्तम 10 दिया हुआ है। हाँ तो लघुत्तम तो सीधा तो दिखा भैया 1500 हैं? 1500 1500 1500 ही है। 10 से कह रहा है वो। एक मैंने बना लिया, एक भाई 2 संख्या 2 150 होगा हो गया, आप बना रहे हैं होमवर्क खत्म। भाई। देख दोनों का 150 है, 1500 है, और इसको 10 से डिवाइड करेगा तो एलसीएम आएगा 1 से 0 से 1 0 खत्म, तो 150 आ मैं ये गया। बता ही दिया, एक ही बचा, वो भी बता ही दो, बात खत्म। नहीं यही तो गलती है, तूने देखा मार। भैया वो अगर भी मैंने बता 10 दो मिनट ना, तो ये वही तो होता गया है। है। नहीं वो तो मैं इसलिए बता रही हूँ उसके बोलने की तो वजह भैया ये भी बता दो। नहीं। इसका भी तो भैया 132 बता रही हो। दोनों का लॉसम यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। पहली संख्या मैंने 88 मान दी। भागफल तो 88 हो जाए पहली संख्या, तो आ तो क्या मैम? भैया ना। लो हाँ, तो लो 44 गुने का 264, ठीक है, और 88, ये लो 2, ये लो 132। होमवर्क खत्म। कंप्लीट हो गया। टोटल ये 20 क्वेश्चन थे जिसमें हमने आज 3 ही फॉर्मूला पढ़ा है। देखा जाए तो 3 ट्रिक था और एक तो भैया पीडीएफ भेज देना, एक भी नहीं आया खाने। हैं? एक तो समझ ही नहीं आया। कौन सा के वाला? के में प्लस छोटी में देखिए मैम, जब भी आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो के प्लस करोगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो माइनस। ये देखो ना, भैया पूरा वीडियो भैया एलसीएम लेके के माइनस कर देंगे। आज के लिए इतना ही। फिर जो नेक्स्ट था उसमें भी 20 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में थैंक यू, बाय बाय। रीजनिंग निकालिए। मैं सुधर